आइए प्रिय छात्रों, तो आपके लिए 10th क्लास का सामाजिक का पेपर जो था हुआ था आपका HBSC बोर्ड का 2022 की 31 मार्च 2022 को। तो आपका ये सेट ए है, इसका जो 40 MCQ क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आए हैं तो उनको हम डिस्कशन करेंगे। अपने क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा आपके कितने ठीक है कितने गलत है। तो इसका क्वेश्चन के साथ विद आंसर के साथ सॉल्यूशन करेंगे हम। इनके राइट आंसर देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चंस जो है वो ये है कि जापान की सबसे पुरानी जो मुद्रा है, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो डायमंड सूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जलियांवाला बाग घटना के लिए उत्तरदायी था जनरल डायर, क्योंकि जनरल डायर ने ही गोलियां चलाई थी यहाँ, उनके आदेश पर गोलियां चली थी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसका भी हो जाएगा। 1804 की नागरिक संहिता आमतौर पर किस नाम से जानी जाती है? तो इसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, यानी कि नेपोलियन संहिता भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चीन में मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक कौन था? तो मार्को पोलो है, मार्को पोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अंदर अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि 1907 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुए? तो यह है 3 बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो ये आपका सिंहली सामाजिक समूह आ जाएगा, इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आपका है कि स्थानीय स्वशासी निकायों में सभी पदों में कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो ये भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या कितनी है? 750, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहेली को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो सहेली को राजभाषा का दर्जा जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का निशान आपको पता ही है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किए? तो राजस्थान के पोखरण के अंदर किया गया था। ये पोखरण स्थान है राजस्थान के अंदर। कब किया गया था? 1975 के अंदर किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग बोलते हैं? तो ब्रुसेल्स के अंदर जो डच भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संघीय सरकार कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। स्थानीय स्वशासी निकाय में कितने पद महिलाओं के लिए है? तो एक तिहाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तिहाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका कम से कम राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार को क्या कहते हैं? तो बहुदलीय यानी कि गठबंधन की सरकार कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन आपका जो मेग्मा है यानी कि लावा यानी कि मेग्मा से निर्मित मिट्टी का नाम क्या है? नाम बताइए। तो काली मिट्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीश पाइपलाइन से नहीं जुड़ता? तो महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों जुड़ते हैं लेकिन महाराष्ट्र नहीं जुड़ता। अगला क्वेश्चन आपका कि जो निम्नलिखित में से बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1917, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बिहार चंपारण आंदोलन किसने
किसानों पर किस खेती करने का दबाव डाला गया? तो नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना इसकी रबी की फसल है, बाकी चावल, मोटा अनाज, कपास ये क्या खरीफ की फसलें हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1922 में हुआ था रियो डी जनेरिया के अंदर। रियो डी जनेरिया ब्राजील के अंदर। कच्चे पदार्थ का मूल्यांकन पदार्थ में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन को क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग कहते हैं। उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। क्या सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1851 में मुंबई में लगाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सी एजेंसी सर्वाधिक क्षेत्र में स्टील का बाजार उपलब्ध कराती है? तो इसका हो जाएगा सेल। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़कों की लंबाई सड़क का घनत्व है? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चेन्नई हमारे देश की प्राचीनतम कृत्रिम समुद्री पतन है? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के किस आधार पर विभाजित है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार में 1 रुपये का नोट कौन आरबीआई जारी करता है? अगला क्वेश्चन है कि एचडीआई की पूर्ण रूप लिखिए। तो ये आपको लिखना है, थोड़ा ध्यान। ये 2 क्वेश्चन अंतिम वस्तुओं का क्या अर्थ है आप देख लीजिएगा। और बैंकिंग सेवा का क्षेत्रक में शामिल किया गया जाता है तो तृतीयक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, बाकी पेपर की वीडियो आपको मिलती रहेगी और चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।